और मानव, इनको पता चला कि बाबा भोलेनाथ ने एक रामायण लिखी है, ग्रंथ लिखा है। तीनों के तीनों पहुंच गए और कहने लगे, बाबा ये जो ग्रंथ आपने लिखा है, इस ग्रंथ को आप हम तीनों को दे दीजिए। आप तो त्यागी हैं, आप तो भस्म रमाने वाले हैं, आपको इन सब चीजों की क्या आवश्यकता है? आप तो सब जानते ही हैं, ये आप हमें दे दीजिए। ग्रंथ एक है, मांगने वाले तीन हैं। बाबा ने कहा ठीक है, हम दे देंगे, तीनों को ही दे देंगे। तो बाबा ने जिस तरीके से वितरण किया उस ग्रंथ का मंत्र है 100 करोड़। 100 करोड़ मंत्र, मांगने वाले तीन, तो बांटे गए 33 करोड़, 33 लाख, फिर 33 हजार 333। वितरण कर दिए। कितने बट गए टोटल? इंग्लिश मीडियम, बताओ कितने बट गए टोटल? गूगल सर्च मत करना, कंप्यूटर सर्च मत करना। भगवान जो कंप्यूटर दिया तुमको बुद्धि का, उसका सर्च करो, नहीं तो समझूंगा तुमने अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया। कंप्यूटर पे नहीं, कंप्यूटर पे किया तो फेल, फिर तो कंप्यूटर मास्टर है तू थोड़ी। 100 करोड़ मंत्रों को 3 जगह डिवाइड किया गया। कैसे? सुन लीजिए, 33 करोड़, 33 लाख, 33 हजार 333 बांट दिए गए। बचे कितने बताइए? ऐसे लोग कहते हैं कि हम धर्म पर यकीन नहीं करते। जब धर्म को जानोगे नहीं तो यकीन क्या खाक करोगे? पहले जान तो लो, फिर विश्वास करना। जब जानते ही नहीं हो तो विश्वास करना न करना। जानते नहीं हो तो तुम्हें पता ही नहीं हो, पता ही नहीं है तो तुम तो विश्वास नहीं करते, तुम तो मूर्ख हो। जिस चीज को न जाने तो फिर मूर्ख न हो गए हम। कितना बचा? ओनली वन। एक बचा सिर्फ। गणित फेल, पढ़ाई फेल, माँ बाप का पैसा बेकार। वो टीचर, वो प्रोफेसर महान जिन्होंने आपको इतना पढ़ाया, बोलो राधे राधे। जाके कहना सर हमसे 5 मिनट में भी आंसर नहीं दिया गया। क्या पढ़ाया आपने? लगा लो आप कंप्यूटर पे। एक बचा, अब लगा ले, कर ले गूगल सर्च। पापी राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। बचा एक। अब जिनको कुछ पाने की इच्छा होती है ना, वो सब कुछ ले लेना चाहते, कुछ छोड़ना नहीं चाहते। बोले महाराज अब इस एक को भी आप रख के क्या करोगे? ये भी हमको दे दो। मंत्र एक, मांगने वाले तीन। इस मंत्र में 32 अक्षर है। बाबा ने बांट दिए तो 10 तीनों को, बचे 2 अक्षर। अब वो 3 मांगने वाले कह रहे हैं बाबा ये 2 मुझे दे दो, बाबा ये 2 मुझे दे दो, बाबा मुझे दे दो। बाबा बोले जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो यहां से? अरे पेट भरेगा कि नहीं? सब कुछ तुमको दे दिया, इसके बावजूद भी और मांग रहे हो। देखिए याद रखिए, बाबा भोलेनाथ का ही द्वार ऐसा है जहां पर कोई रोक टोक नहीं। आप राम जी के द्वार पे गए हो? राम मंदिर में गए हो कभी दर्शन करने? आपके कानपुर में भी होंगे कई राम मंदिर, गए हो? वहां हनुमान जी शर्त रख देते हैं, राम जी के मंदिर में वही आ सकता है जो राम जी के पद चिन्हों पर चलने वाला हो।
राम जी के द्वार पे कौन रहते हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, उतना बिनु पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी कौन है? 9 भक्तियों में से एक भक्त है। दास्यम, हनुमान जी जैसा दास कोई नहीं है, कोई भी नहीं मेरे भाई बहन। दास कैसा होना चाहिए हनुमान जी से सीखो। क्या गजब की दास्ता, क्या स्वामी भक्त है हनुमान जी महाराज, क्या जवाब है। आजकल सैलरी भी लेते हैं और मालिक के प्रति वफादार भी नहीं है। सेवक को नमक हलाल होना चाहिए, नमक हराम नहीं। आज के इस देश में, इस समय में 1000 में से 5 भी नमक हलाल मिल जाए तो समझो तुमने जंग जीत ली। बोलो गलत कह रहा हूं कि सही? जवाब दो। कितने ऐसे सेवक हैं जो मालिक से आज भी बड़े सम्मान से बोलते हैं, और मुंह पे बोल भी दे तो पीठ पीछे जहां 4 बैठ जाए वहां सुनो उनकी क्या क्या प्रशंसा करते मालिक की। हनुमान जी को भगवान सैलरी देते हैं क्या? सैलरी देते हैं? जवाब दो, जवाब दो। इसके बावजूद भी हनुमान की दास्तान में कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकता है? आजीवन ब्रह्मचारी। क्यों? बोले अगर शादी कर लूंगा तो राम जी की भक्ति नहीं कर पाऊंगा, उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। बच्चे हो जाएंगे तो मैसेज का है कि वस्त्र तो लाते नहीं हो, राम जी करते रहते हो। ब्रह्मचारी। और क्या करना है? बोले जो राम कह दे वो, जो प्रभु को आवश्यकता हो। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, कोई नहीं नजर आया, तो हनुमान जी के ही ऊपर नजर गई राम जी की। कहां गयो मारुति पुत्र कुमार, वह अनाथ रघुनाथ पुकारे, विपति मित्र हमार। कहां गयो मारुति पुत्र कुमार, वह अनाथ रघुनाथ पुकारे, जो सबका नाथ है। आज लक्ष्मण की ये दशा देखकर अनाथों की तरफ फीलिंग लाया, पुकार रहा है मेरा मित्र कहां है जो मेरी विपत्तियों में मेरे साथ रहता है, मेरा हनुमान कहां है। और साफ सच्चा दास वही जब स्वामी के साथ हो तो स्वामी को विश्वास हो कि इसके साथ रहते हुए मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। ऐसी दास्ता कहां मिलेगी क्या? हनुमान जी द्वार पे ही रहते हैं, राम जी के द्वार पे। क्यों रहते हैं? बोले इसलिए रहते हैं कहीं यहाँ ऐसे वैसे नहीं आ जाए। जैसे हमारे प्रभु हैं एक पत्नी व्रता, जैसे हमारे प्रभु हैं माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र, जैसे हमारे प्रभु हैं धर्मज्ञ, जैसे हमारे प्रभु हैं अपने भक्तों का कल्याण करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, वैसे ही लोग आए। वैसे एक बात बताएं सर, कई बार ऐसे लोग आ भी जाते हैं तो द्वार पे हनुमान जी कह देते होंगे राम जी से, देख लेना वो ठीक ही है, बेकार, ठीक है जाने दो। क्योंकि द्वार पे तो हनुमान जी बैठे, उन्हें सब मालूम है कौन। चौखट पे जब तुम मंदिर की चौखट पे पहली सीढ़ी पे कदम रखते हो, तुम्हारी भावना जैसी उस समय होती है, भगवान समझ जाते कि तू किस फीलिंग के साथ वहां आया। कई लोग तो कहते चलो मंदिर देख आए, इस फीलिंग से ज्यादा देखो फलाने लाइटिंग वाइटिंग बड़ी अच्छी थी, वो चलो देख के आएंगे फलाने जगह। अरे वो प्यार जी का मंदिर तो इस बार गए नहीं देखने। तुम राम जी का मंदिर देखने गए हो अयोध्या में? कितने लोग इसलिए नहीं जाते क्योंकि इतनी चेकिंग होती है वहां पर। राम जी के द्वारपाल कौन? हनुमान जी। तो वहां मर्यादा है कैसे जाना है। और कृष्ण जी के द्वार पे भी क्या कोई ऐसे जा सकता है? नहीं, कृष्ण जी के द्वार पे भी जाने की शर्त है। क्या? बोले होठों पे लाली, आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया, हाथों में चूड़ी।
अगर हमें पाना है तो वृंदावन में इतने श्रृंगार करके आना। अरे और की तो बात छोड़ो, बाबा भोलेनाथ को भी कह दिया हमारे रास में शामिल होना तो गोपी बन के आओ। कहा कि नहीं बोलो। वृंदावन गए हो? गए हो? गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए? आज भी गोपी बनकर बैठे हुए हैं वहां पर बाबा भोलेनाथ। ओ मेरे भोले स्वामी, कोई पुरुष ना जावे रास में, उस रास में मोहन के सिवा ना कोई दूजा पुरुष महारास में हंसी करेंगी ब्रज की नारी, है मानो बात हमारे वृंदावन आ गए। कैसे आए? एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। भोले बाबा को भी एंट्री नहीं मिली बिना गोपी बने। हाँ या ना? जवाब दो। तो वहां भी जाने की मर्यादा है। बोले क्या? बोले अगर मेरे पास आ रहे हो तो भैया गोपी बन के आओ। क्या बन के आओ? 8 फरवरी को सब गोपी बन गया ना। एक ही भाव लाना। 8 फरवरी को क्या? कन्हैया हमारो प्रियतम है और अपने प्रियतम के स्वागत करवे के लिए हम वृंदावन जा रहे हैं और 8 फरवरी सिर्फ कन्हैया के लिए है। दिस इज माय लव डे। वो सिर्फ प्यार का दिन होगा। अपने ठाकुर को सारे दिन प्यार करना है। बाबा भोलेनाथ भी गोपी बन के गए। राम जी के द्वार पे मर्यादित होके जाओ और यहाँ इनके द्वार पे चंचल होके गोपी बन के जाओ। पर बाबा भोलेनाथ के द्वार पे कोई मर्यादा नहीं है। 9-10 बजे राम जी के भी दरवाजे बंद, 9-10 बजे बिहारी जी के भी दरवाजे बंद, 9-10 बजे रात के सबके दरवाजे बंद। एक दरवाजा ऐसा हो जो कबू बंद ना हो। कौन? बाबा भोलेनाथ। वो है वैष्णवानाम शंभो, सबसे बड़ा साधु है बाबा। उसका दरवाजा, संत का दरवाजा कभी बंद हो ही नहीं सकता। जो परमार्थ करे उसका भगवान का दरवाजा बंद हो सकता है टाइमिंग पे, लेकिन साधु का नहीं। और अगर साधु चाले तो परमात्मा का दरवाजा खुलवा के छोड़ेगा, पहले बंद नहीं हो सकता। मथुरा गए हो? आपने कभी सुना है देवी जी की भूत सेवा कर रहे हैं? राम जी की भूत सेवा कर रहे हैं? शिव जी की भूत, किसी और की, शिव जी की भूत सेवा कर रहे हैं। रात के 12 बजे भी चले जाओ तो शिव जी का मंदिर ओपन है। कई जगह तो शिव जी के मंदिर के दरवाजे भी ऐसे होते हैं, हल्की हल्की काट की किवाड़ और बीच में लोहे की सरिया। 24 घंटा दर्शन कर बाबा भोलेनाथ। कितनो पानी पी रहे हो, कितनो दूध पी रहे हो, कितने बेलपत्र चढ़ रहे हैं, कितने बेर चढ़ रहे हैं, कितने एप्पल चढ़ रहे हैं, 24 घंटा देख ले। मथुरा में भूतेश्वर महादेव को मंदिर है। गए हो का? गए हो कि नहीं? कानपुर में पाउच फाड़ने से फुर्सत मिले तो जाओ ना वहां। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे हो, मथुरा में भूतेश्वर मंदिर है। अब भूतेश्वर के नाम से समझ गए होंगे वहां क्या होता होगा। वहां के कई ब्राह्मण ऐसा बताते हैं, दिन में तो लोग पूजा करते हैं, देवी देवता भी आ जाते पूजा करने इनकी, और रात को सिर्फ भूत सेवा करते हैं, पूजा करते, रात भर भूत पूजा करते भूतेश्वर महादेव की। 5 स्वर है ब्रज में, गोपेश्वर, भूतेश्वर, नंदीश्वर, कामेश्वर और चकलेश्वर। 5 स्वर है। 5 जगह पे बाबा भोलेनाथ पूरे ब्रज में रहते हैं। तो मथुरा में भूतेश्वर
कहने का अभिप्राय बाबा भोलेनाथ है वैष्णवानाम शंभो। बाबा से बड़ा साधु कोई नहीं है, और साधु के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं